हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रस के अवयव के बारे में बताया था कि रस के अवयव कितने हैं और कौन कौन से रस जो प्रमुख हैं और उनके स्थायी भाव कौन से हैं। तो आज हम रस के भेद करेंगे थोड़ा डिटेल में। पहला रस है श्रृंगार रस। जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है या उनके बीच में प्रेम होता है, रति होती है, तो इस रस को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंदर प्रेमी प्रेमिका का मिलन, नायक नायिका का मिलन होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार के अंदर जब ये बिछड़ जाते हैं और बिछड़ने के बाद जो उनको दुख होता है तो उसको रस को जो है हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। लेकिन दोनों ही पार्ट जो है वो श्रृंगार रस के ही होते हैं। सेकंड हमारा हास्य रस। हास्य रस में कुछ ऐसा विकृत रूप, वेशभूषा, आकार या वाणी को देखकर हम एकदम हमारी हंसी आ जाती है, या हमारे जो मनोभाव हैं वो हास्य नामक मनोभाव की पुष्टि होती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। कि कुछ ऐसा किसी को देख लें या पोइट्री हम पढ़ लें या कोई नाटक के अंदर कुछ ऐसा दृश्य आ जाए जिससे हमें जोर से हंसी आती है, तो ऐसे में हम उसको हास्य रस बोलेंगे। थर्ड है करुण रस। करुण रस जो है उसका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के सहयोग से जो करुण रस की निष्पत्ति होती है, तो इसमें क्या है कि कोई भी प्रिय की मृत्यु या कभी दोबारा न मिलना, तो ऐसे जो भाव उत्पन्न होते हैं वो सब करुण रस के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर अप्रिय वस्तु की प्राप्ति होने से जो हृदय के अंदर उत्पन्न हुआ क्लेश है या कोई दुख है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। फोर्थ हमारा रस है रौद्र रस। रौद्र रस के अंदर व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में रौद्र रस की व्युत्पत्ति होती है कि जैसे कोई भी किसी को देख ले जिसे गुस्सा आ जाए, तो उसके अंदर जो क्रोध आता है वो जो रस है वो रौद्र रस है। फिफ्थ है वीर रस। उत्साह की अतिशयता में वीर रस होता है कि कोई भी हम कविता पढ़ते हैं या कोई बताया, मैंने नाटक देख दिया, फिल्म देख दिया, हमारे अंदर उत्साह हो जाता है, तो ऐसे उत्साह जो है वो युद्ध में दान, दया, धर्म इसके लिए ही होता है ये। तो ऐसे जो उत्साह होता है वो वीर रस कहलाता है। भयानक रस में भय की अधिकता में भयानक रस की निष्पत्ति होती है कि जिसके अंदर एकदम डर बैठ जाए, किसी चीज़ को देखकर हमें डर जाते हैं, तो ऐसा जो डर आता है उसको हम बोलते हैं भयानक रस। विभत्स रस, कोई घृणित वस्तुओं को देखकर या उनके बारे में सुनकर हमारे मन में बड़ी घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो उस रस को हम बोलते हैं विभत्स रस। अद्भुत रस, जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर या कोई देखकर बड़ा हमें आश्चर्य होता है, तो उस रस को हम अद्भुत रस कहते हैं। शांत रस, शांत रस ऐसा है कि वैसे तो भक्ति के अंदर भी कई बार शांत रस आ जाता है कि कुछ ऐसी अवस्था हो जिससे बड़ी शांति मिलती है, या कई बार प्रभु भक्ति के अंदर भी हम जैसे कृष्ण जी की मूर्ति को देखते हैं, निहारते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है, तो ऐसा जो मन शांत जिसमें हो जाता है, तो ऐसे रस को हम शांत रस कहते हैं। वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस, छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसे वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। भक्ति रस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, भक्ति जो करते हैं, ऐसे रस को भक्ति रस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इनके एग्जाम के अंदर आपके उदाहरण आ जाते हैं, तो उदाहरण में से आपको ये कह देते हैं कि एक उदाहरण लीजिए हास्य रस का या करुण रस का, तो आपके बुक के अंदर से कुछ ऐसी पोइट्री की लाइनें हैं, वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप उसको याद कर लो तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे सूरदास का लेसन है सूरदास पद, तो उसके अंदर क्या है, हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, ये ऐसी 2-3 लाइन आप याद कर लोगे तो ये श्रृंगार रस के अंतर्गत आ जाता है। वैसे तो ये श्रृंगार रस के अंदर
अंतर्गत जो आता है वो योग श्रृंगार के अंदर है, क्योंकि कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर चले गए थे तो उनको वो याद कर रही है, तो उसके बारे में है। तो वो श्रृंगार रस की इसके अंदर प्रधानता है। सेकेंड लेसन के अंदर आपका जैसे तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसके अंदर रौद्र रस है। रौद्र रस के अंदर ध्यान रखना, उस लेसन के अंदर लास्ट के अंदर जैसे रामचंद्र जी की जो 2 लाइनें हैं वो आपको इसमें शांत रस के अंदर भी आ जाएगा। तो जैसे बोले चिते पशु की ओरा, रे सट सुनेही सुबहु न मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानी मोई। ऐसी 2 लाइनें जो है जिससे गुस्सा आ जाता है, रौद्र आता है, तो ऐसे को रौद्र रस के लिए आप उनको याद कर सकते हैं। इसके अंदर रौद्र रस की प्रधानता है। अब एक देव की पोइट्री है, कवित्व। डार ध्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिमुला सोहे तन छवि मारी दे। तो ऐसे के अंदर जो वात्सल्य रस की इसके अंदर प्रधानता है, क्योंकि वसंत ऋतु को उसमें एक शिशु के रूप में उसका वर्णन किया गया है, उसको एक शिशु के रूप माना गया है। तो ऐसे में उसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है, तो वात्सल्य रस होता है। तो एक वात्सल्य रस नागार्जुन की दंत्रुत मुस्कान, यह दंत्रुत मुस्कान जिसके अंदर कि बच्चे के जैसे हंसता है उसके छोटे छोटे 2 दांत दिखाई देते हैं, तो ये जो कविता है उसके अंदर भी वात्सल्य रस की प्रधानता है। इसके अंदर आप ये याद कर सकते हो कि तुम्हारी यह दंत्रुत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजाल। करुण रस के अंतर्गत जो आती है पोइम, वो गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना, उसकी आप 2 लाइनें याद कर सकते हो। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। इसके अंदर करुण रस आएगा। ऋतुराज की एक पोइम है कन्यादान, इसके अंदर कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। तो ऐसे उसके जो पोइम है उसके अंदर करुण की भावना आती है ज़्यादा। तो ऐसे जिसमें करुण की रस की प्रधानता आती है तो वो है करुण रस। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बता दिया कि आशा है कि आपको ये रस का चैप्टर समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बाद आप उदाहरण करोगे तो आपको थोड़ा और भी अच्छी ढंग से समझ आएगा। लेकिन अब हमने जो बातें कौन कौन सी याद करने वाली हैं वो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि साहित्य में जब हम रस की बातें करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, आनंद। कि किसी काव्य को, किसी साहित्य को पढ़ने से या नाटक को देखने से, फिल्म को देखने से जो तुम्हें खुशी मिलती है, जो आनंद आता है, मज़ा आता है, उसी को हम साहित्य के अंदर रस कहते हैं। किसी भाव को रस तक पहुंचाने में जो अवयव मदद करते हैं वो रस के अवयव कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्थायी भाव, सेकंड अनुभाव, थर्ड विभाव एंड फोर्थ संचारी भाव। आचार्यों ने निम्नलिखित 9 रस जो है वो उनका ही ज़्यादा उल्लेख किया है, जिसके अंदर पहला है श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, 5वां वीर, 6ठा भयानक, 7वां विभत्स, 8वां अद्भुत और 9वां शांत। लेकिन इसके बाद 2 जो रस माने हैं वो भक्ति रस और वात्सल्य रस है। जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है और उनके बीच में रति की भावना आती है, प्रेम की भावना आती है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और योग श्रृंगार। हास्य चेष्टाएं, विकृत रूप, वेशभूषा, आकार, वाणी, इनको देखकर जब हमारी हंसी आती है तो हास्य नामक मनोभाव जो है होने से वो हास्य रस उसके अंदर उत्पन्न होता है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव आदि भावों के संयोग से क्या बनता है, करुण रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस उत्पन्न होता है। व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में कौन सा रस होता है, रौद्र रस। और उत्साह जिसके अंदर हो, उत्साह की अधिकता हो, उसके अंदर वीर रस होता है। और जिसमें भयानक भय की अधिकता होती है उसको बोलते हैं भयानक रस।
घृणित वस्तुओं को देखकर, उनके बारे में सुनकर जो घृणा उत्पन्न होती है तो उसको हम विभत्स रस कहते हैं। जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर या उनको देखकर हमें बड़ी हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि ये भवन कैसे बनाया, या इतनी सुंदरता ये कैसे है, तो ऐसे को हम देखकर अद्भुत रस की जो है उत्पत्ति होती है। जब हमारा चित्त मन जो है शांत होते हैं, उस अवस्था में होते हैं, तो वहाँ पर शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति होती है और वो हमारा शांत रस उत्पन्न होता है। छोटे शिशु, पहले भी बताया था, छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य, इनसे प्रेम जो प्रकट होता है उसको हम वात्सल्य रस कहते हैं, और भगवान के प्रति प्रेम जो प्रकट होता है उसे हम भक्ति रस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको आज जो मैंने रस के बारे में थोड़ा समझाया है वो आपको समझ आ गए होंगे। तो आपके 2 क्वेश्चन आप खुद करना और देखना कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रस से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है, रस के कौन कौन से अवयव हैं, उन्हें आप एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आपके आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, आपको ये अपने नोटबुक में करने हैं। अगर समझ ना आए तो एक बार डिटेल के अंदर मेरे प्रीवियस वीडियो या इस वाले वीडियो में को 2-3 बार देखोगे, समझोगे, तो ये आपको ये लेसन क्लियर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। रस, जिसको कि हम इंग्लिश में सेंटिमेंट कहते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।